हरि ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। और मेरा बड़ा प्रिय भागवत जी का भगवान कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करता हुआ श्लोक कई बार बोल चुका हूँ। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम् रंध्रान् वेणोरधर सुदया पूरयन् गोप वृंदैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। ये भगवान के उस अलौकिक झांकी का वर्णन है जब गौएं चरा करके और संध्या काल में भगवान वैजंती माला बनमाला गले में धारण किए हुए, सिर में मोर पंख का मुकुट और धूल धूसरित, धूल से सारा शरीर जिनका सना हुआ है, ऐसे नटवर नागर। ये भी एक भजन है ना, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। तो वो गोविंद जिस समय गौएं चरा करके आता है, गोपियां अपने अपने दरवाजे में खड़े होकर के कितने समय से राह देखती रहती हैं कि कब संध्या काल हो, गोधूली वेला हो, और गौओं का और गाय दुहने का इंतजार नहीं है। इंतजार तो वह नंद लाला का है कि कब वो आए गौएं चरा करके और कब उसके सुंदर श्याम सलोने उस स्वरूप का दर्शन प्राप्त हो। और यही लालसा जब मन में जागृत हो जाती है ना भक्त के, तो इसी को तो उद्धार कहते हैं। उद्धार का मतलब मरना नहीं होता है। मर करके तो क्या होता है ये कौन जाने, लेकिन सबसे बड़ा उद्धार वही है कि जब इस शरीर के रहते हुए ही ऐसा मन भगवान में लग जाए कि घर के काम भी करें, झाड़ू बुहारा भी करें, तो उसमें से सुंदर ध्वनि निकले, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। और जब ऐसा दिन आ जाए, ऐसा समय आ जाए, तब ये मान लेना चाहिए कि उद्धार हो गया। असली उद्धार तो यही है कि उस सुंदर स्वरूप का इस मन के द्वारा चिंतन करें और उस चिंतन का आनंद प्राप्त करें, क्योंकि वही तो ब्रह्मानंद होता है। मरने के बाद किसने देखा है क्या होता है? इसलिए शरीर रहते हुए ही अपने को ऐसे बनाए कि जहां पर दृष्टि जाए वहीं गोविंद दिखाई दे। और जब सर्वत्र गोविंद दिखाई देने लगेगा, न किसी से वैर रहेगा, न किसी से द्वेष रहेगा, सबसे केवल प्रेम ही प्रेम रहेगा। और भगवान कहते ही यही है कि जब तुम प्रेम करने लगोगे तब मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। न जप करना, न तप करना, न घर छोड़ना, शरीर को कष्ट मत दो, कुछ मत करो, केवल सबको प्रभु में देखो और सबसे प्रेम करने लगो। और जिस दिन ये प्रेम हो जाएगा उसी दिन कन्हैया मिल जाएगा। आज चतुर्थ दिवस पुरुषोत्तम मास का नैमिषारण्य में बड़े बड़े संत महात्मा विराजमान हैं। शौनकादिक ऋषि भी विराजमान हैं, 88,000 ऋषि हैं। और उन सबके समक्ष परम ज्ञानी श्री सूत जी महाराज भगवान की दिव्य कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों,
अधिक मास का जब बड़ा अपमान होता है तो अधिक मास ने भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके निवेदन करता है अधिक मास की, हे स्वामी, हे दयानिधे, मैं आपकी शरण में आया हूं। बलिष्ठ लोग, जो बड़े ताकतवर लोग हैं महाराज, उन्होंने मेरा नाम रख दिया है मलमास। मल माने होता है गंदगी। तो बलिष्ठों ने तो महाराज मेरा मलमास नाम रख दिया। कोई मेरा निरादर करते हैं, मुझे स्वामी रहित मान करके, मेरा कोई स्वामी नहीं, क्योंकि 12 महीने हैं, मैं 13वां महीना हूं, तो मेरा कोई स्वामी नहीं है, ऐसा कह करके और मेरा त्याज्य करते हैं। कहते हैं कि इसमें मलमास में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए हे दीन वत्सल भगवान, कंस की कोपाग्नि से जिस प्रकार आपने वसुदेव जी की पत्नी देवकी की सुरक्षा की थी, देवकी जेल में थी कंस के, और जिस समय वो कन्या छूट गई हाथ से, जिसको मारना चाहता था, जिस कन्या को महाराज वसुदेव जी उठा करके लाए थे नंद जी के यहां से और अपने पुत्र को वहां पर छोड़ करके आए थे, उस समय कंस बड़ा क्रोधी होता है, क्रोध में आता है। लेकिन आकाशवाणी होती है शक्ति की कि अरे दुष्ट, तू अपनी मृत्यु से विजय प्राप्त करना चाहता है। तूने अनायास ही 6 बच्चों का संहार कर दिया, अपने भांजों का, और तू मुझे भी मारना चाहता था। लेकिन मैं तुझे बता दूं कि दुष्ट कंस, तुझे मारने वाला इस पृथ्वी में जन्म ले चुका है। अगर ये बात आकाशवाणी से शक्ति ने नहीं कही होती तो शायद कंस ने आकर के देवकी के साथ दुर्व्यवहार किया होता। लेकिन कंस इतना डर गया कि जाकर के देवकी से क्षमा मांगने लगा, बहन मुझसे गलती हो गई, तुम्हारे 6 पुत्रों को अनायास मैंने मार डाला, देवताओं के बहकावे में आकर के मैंने कुकृत्य किया है, मुझे क्षमा कर दो। और क्षमा मांग करके देवकी और वसुदेव को वो दुरात्मा कंस भय के मारे कारागृह से, जेल से मुक्त कर देता। तो अधिक मास जो है वो भगवान को वही याद दिलाता है कि प्रभु, आपने कंस के क्रोध से देवकी जी की रक्षा की थी, तो हे प्रभु, जब आप निराश्रितों की, जिनका कोई आश्रय नहीं, उनकी रक्षा करते हैं, तो प्रभु अब कृपा करके मेरी भी रक्षा करिए, मेरा भी कल्याण करिए। कहते हैं, अधिक मास निवेदन करते हैं कि हे महाराज, आपने दावानल से ग्वालिनों की रक्षा की, ग्वालों और पशुओं को बचाने वाले हे दीन बंधु, आप मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते हैं? जरासंध के बंधन से जिस प्रकार आपने राजाओं को मुक्त किया, उसी तरह मुझ शरणागत की आप रक्षा क्यों नहीं करते हैं? देखिए कितनी सुंदर सुंदर बातें, सारी भागवत का वर्णन कर रहा है अधिक मास कि प्रभु, आपने जरासंध के बंधन में पड़े हुए जो राजा थे, उन राजाओं को आपने मुक्त किया था। उन्हीं राजाओं ने फिर राजसूय यज्ञ में, महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में काम करने वाले वो राजा ही थे। सब राजाओं को भगवान ने मुक्त कर दिया था जरासंध के कैद से, और जरासंध का भीमसेन के द्वारा वध करवाया था कपट पूर्वक। कपट पूर्वक मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रभु कहते हैं कि अगर कोई मेरी शरण में आ जाता है तो मुझे कपट ही क्यों ना करना पड़े, मैं उसकी शरणागत की रक्षा जरूर करता हूं। इतने दयालु है भगवान कि हमारे कल्याण के लिए जो नहीं करना चाहिए वो भी कर देते। अधिक मास कहता है कि हे महाराज,
ग्राह के मुख से जिस प्रकार से आपने गज को मुक्ति दिलाई थी, उसी प्रकार प्रभु शरण में आए हुए मुझ दीन की आप रक्षा क्यों नहीं करते हैं। उस समय भगवान कहते हैं, बड़े भाव के सहित दया सिंधु भगवान कहते हैं कि हे पुत्र, हे वत्स, तुम अति शोकाकुल मत हो। यह महान शोक जिससे तुम व्याकुल हो वो कौन सा है। तुम अब शोक का त्याग कर दो। भगवान कहते हैं कि जब मेरी शरण में आ गए तो जो मेरी शरण में आ जाता है उसको संसार का फिर कोई दुख शेष रह ही नहीं जाता। तो अब तुम समस्त दुखों का, अपने शोकों का परित्याग कर दो, मैं तुम्हारा दुख अवश्य ही दूर करूंगा। हे अधिक मास, जो प्राणी मेरी शरण में आता है उसे कभी कोई दुख नहीं रहता, तो तुम मृत्यु की कामना क्यों करते हो। तुम ये क्यों कहते हो कि आपने मुझे लोग मलिन कहते हैं, मेरा अपमान करते हैं, तो मैं मृत्यु को वर्ण कर लूंगा। तो तुम मृत्यु की कामना क्यों करते हो। नारायण कहते हैं कि हे अधिक मास, चिंता मत करो, अब तुम मेरी शरण में हो। बड़ी लंबी दीर्घ श्वास लेकर के और मलमास कहता है कि हे भगवान, आप आकाश की भांति संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। ऐसी कोई बात नहीं है महाराज जो आपसे छिपी हो। आप चर अचर सब में व्याप्त हैं। आप सर्व साक्षी, विश्व दृष्टा और निरंजन निराकार रूप में सब प्राणी आप में ही निवास करते हैं। हे भगवान, क्षण, लौ, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास सभी अपने अपने स्वामी से आदेश पा करके और सदा निर्भय और आनंद विचरण करते हैं। लेकिन हे प्रभु, मेरा कोई स्वामी नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है। अब इस वाक्य को अगर समझे तो हम लोगों की दशा भी उस अधिक मास जैसी है। सारा जीवन गृहस्थ में लगे रहो, यश किसको मिलता है। थोड़ी सी कोई गलती हो जाए तो 4 बातें सुनने को मिलती हैं। आपने ऐसा कर दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। कभी पति सुनाएगा, कभी बच्चे सुनाएंगे, कभी बहू सुनाएगी। सामने नहीं सुनाएंगे तो पीठ पीछे सुनाएंगे। सारा जीवन सुनना ही तो पड़ता है। और भगवान कहते हैं कि अगर मेरी शरण में आ जाओ, मुझे अपना स्वामी मान लो। मलमास को भगवान यही तो कहते हैं कि तुम मुझे अपना स्वामी मान लो। मलमास कहता है, महाराज मेरा कोई नाम नहीं है और ना मेरा कोई आश्रित है, इसीलिए देवता लोग मेरा निरादर करते हैं। शुभ कार्यों में मुझे निषिद्ध रखा गया है। महाराज ऐसा सर्वजनों से सबसे निरादर पा करके और अब जीवित ही नहीं रहना चाहता। हे प्रभु, नित्य जलने वाला व्यक्ति इस संसार में किस प्रकार से सुख से सो सकता है। आप प्रभु हैं, मैं एक तुच्छ जीव हूं। बार बार आपसे अपना दुख मैं क्या बताऊं। आप सब कुछ जानते हैं। महाराज मैं मृत्यु चाहता हूं, मैं मरूंगा, ऐसा बारंबार कहते हुए भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, वह मलमास लक्ष्मीपति के समक्ष ऐसा कह करके शांत होकर के थोड़ी देर खड़ा रहा और फिर मूर्छित होकर के गिर पड़ा। भगवान के सामने बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। उसको यह इस तरह से पछाड़ खा करके गिरता देख करके संपूर्ण सभा, जो भगवान का और भी दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता ब्रह्मादिक पधारे थे,
सभी विस्मय करने लगे। नारायण भगवान कहने लगे कि उस समय वह अधिक मास ज्यों ही गिर करके चुप हुआ, भगवान श्री कृष्ण दया से भर उठे और उसी प्रकार भगवान भी सुंदर वचन कहने लगे। भगवान को बड़ी दया आती है उस अधिक मास के ऊपर। और भगवान देखिए, वो भगवान हैं जो त्रिलोकीनाथ के स्वामी हैं, लेकिन उन त्रिलोकीनाथ के भाव को देखिए कि भगवान तुरंत ही अपने आसन से उठ करके और नीचे मूर्छित गिरे हुए उस अधिक मास को अपने अंक में उठा लेते। अब कितना बड़ा प्रेम है भगवान का। कहते हैं जब कोई मेरे आश्रित हो जाता है, जब तक संसार का आश्रय है, जब तक संसार के बंधनों में पड़े हैं, संसारियों के प्रति मन में मोह बना हुआ है, तब तक भगवान कहते हैं ना मुझे कोई याद करता और न मैं किसी के पास जाता, क्योंकि भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है कि आप जब 56 भोग लगाओगे तो ही भगवान भोजन करने को आए, जिमने को आए। भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रेक्षति। मेरा भक्त केवल प्रेम से अगर मुझे स्मरण करता है, याद करता है, तो मैं उस प्रेम के बुलावे से ही आ जाता हूं। मुझे किसी 56 भोग की कामना नहीं है। और यही भगवान मलमास के समक्ष ये उदाहरण है भगवान की कृपा का। और कितने उदाहरण अन्य मिलते हैं। विभीषण रावण का भाई, उसने अपने भाई का त्याग किया, प्रभु की शरण में गया और भगवान शरणागत वत्सल ने उस विभीषण का राज तिलक कर दिया और लंका का अधिपति बनाया, राजा बनाया। तो भगवान की जो भी शरण में जाता है, लेकिन शरण में जाने की एक ही शर्त है। ऐसे नहीं कि कोई काम पड़ा तो मंदिर में गए और ठाकुर जी के चरणों में सिर पटकने लगे, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, कृपा करो। काम हो गया तो उसके बाद आवाज लगाई, घरवाली को बोला जी एक काम करना, ठाकुर जी के दिया बत्ती कर देना। अब मुझे क्या जरूरत है, मेरा काम तो हो गया ना, तो अब जब काम होगा तब फिर ठाकुर जी के मंदिर में जाऊंगा सेवा करने। तो भगवान की सेवा अर्चना केवल सांसारिक भोगों की प्राप्ति के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि भगवान को निरंतर अपना अधिपति मान करके, इष्ट मान करके, ईश्वर मान करके और हमेशा उनके संग रहना चाहिए। भगवान को साथ में नहीं रखना, भगवान के साथ में रहना है। और जब हमेशा भगवान के साथ रहने लगेंगे, निरंतर भगवत स्मरण करते रहेंगे, तो न तो दुख आएगा, न विपत्तियां आएंगी और सारा जीवन प्रभु कृपा से बड़े सुख से व्यतीत होगा। भगवान कहते हैं कि हे मलमास, भगवान मलमास को सांत्वना देते हैं। और नारद जी ने भगवान श्री हरि से फिर प्रश्न किया है कि हे प्रभु, चरण में पड़े अधिक मास को फिर हरि भगवान ने क्या उत्तर दिया। यहां पर देखिए, आप लोगों की पहले दूसरे दिन जिसने नहीं सुना तो थोड़ी समझ में नहीं आ रहा होगा कि महाविष्णु की ये कथा है और नारद जी भगवान विष्णु के क्षीर सागर में गए हैं और भगवान विष्णु से प्रश्न किया है। भगवान विष्णु नारद जी को ये कथा सुना रहे हैं। यही कथा नारद जी ने आकर के और वेद व्यास जी को सुनाई। वेद व्यास जी ने यही कथा अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई और सुखदेव जी से सूत जी ने सुना और सूत जी आज समस्त ऋषियों को सुना रहे हैं। लेकिन अधिक मास किसके का पास गया है? महाविष्णु के पास। और नारद जी किसके पास गए हैं? विष्णु के पास। विष्णु भगवान और महाविष्णु। महाविष्णु
वह परब्रह्म परमेश्वर जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती और सारे जगत का जो नियंता है, सबको बनाने वाला है, चलाने वाला है, उन्हीं परमेश्वर को कहते हैं महाविष्णु। तो भगवान विष्णु से, नारायण से नारद जी ने पूछा है कि हे महाभाग, कृपा करके ये बताइए कि अधिक मास को भगवान ने फिर क्या उत्तर दिया। तो भगवान कहते हैं कि हे नारद, जो महाविष्णु ने अधिक मास से कहा वह तुम्हारे समक्ष में वर्णन करता हूं। भगवान विष्णु ने गरुड़ को संकेत से कोई आज्ञा दी तो वह अचेतावस्था में पड़े अधिक मास को अपने पंखों से हवा करके चेतन करने लगा। मूर्छित हो गया था अधिक मास, तो भगवान ने गरुड़ को इशारा किया और गरुड़ अपने पंखे हिला करके हवा करने लगा अधिक मास के ऊपर, जिससे हवा लगने से उसको चेतना, बेहोशी दूर हो जाए और चेतना आ जाए। उस समय अधिक मास चेतनावस्था में आकर के और भगवान के चरणों में गिर पड़ता है और भगवान से कहता है, प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरा त्याग मत करिए, मुझे अपने चरणों की शरण प्रदान करिए। इस प्रकार अधिक मास ने भगवान से प्रार्थना की है। हरि ओम। श्रीमद् बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्य मलमास विज्ञप्ति नाम चतुर्थोस्तवः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।